नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से नजदीकी रखने वाला महंत सीताराम दास रीवा के सर्वाधिक वीवीआईपी वाले क्षेत्र के सर्किट हाउस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद फरार हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया। बता दें कि पकड़े गए आरोपी पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फरार महंत सीताराम राम जन्मभूमि अयोध्या न्यास के सदस्य वेदांती महाराज का नजदीकी रिश्तेदार है। 2 तारीख से होनी थी वेदांती महाराज की हनुमान कथा। उसी कथा की पूरी तैयारी करने के लिए आया था महंत सीताराम दास। कल तक हनुमान कथा के पोस्टर बैनर से पटा था रीवा, लेकिन आज एक भी पोस्टर बैनर नहीं। सामान्य प्रवेश वर्जित होने वाले विश्राम भवन राजनिवास में एक बड़ी गद्दी के महंत सीताराम दास ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नाबालिग के साथ दरिंदगी। शहर में होने वाले भागवत कथा के वाचन के लिए महंत सीताराम रीवा आए हुए थे। महंत के सहयोगियों ने एक नाबालिग को बहलाकर 28 मार्च को सर्किट हाउस पहुंचे। कमरा नंबर NXT 4 में नाबालिग को ले जाकर बंद कर दिया गया। यहाँ महंत और उसके सहयोगियों ने शराब का सेवन किया और नाबालिग को भी जबरदस्ती शराब पिलाई। बता दें कि महंत के सहयोगियों ने बाहर से कमरे को बंद कर दिया और महंत ने अंदर जाकर कमरा बंद कर दिया, जहां पर नाबालिग के साथ महंत ने दरिंदगी की और उसे डराया धमकाया। महंत के सहयोगियों ने कार में बैठाकर नाबालिग को दूसरे स्थान ले जा रहे थे। उसी बीच नाबालिग कार से कूदकर चंगुल से बच निकली। पुलिस ने महंत सहित अन्य आरोपियों पर 342, 504, 323, 328, 376 B 506, 5/6 पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। पुलिस की गिरफ्तारी के पहले ही महंत फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य की तलाश जारी है। महंत श्री राम जानकी मंदिर बहराइच की गद्दी प्रमुख है। इसके अलावा कथा व्यास वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मश्री वेदांती जी महाराज श्रीधाम अयोध्या के भतीजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूँ विश्राम भवन राजनिवास में। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको साथ ही कुछ और भी दिखाना चाहूंगा। एक तरफ ये बोर्ड, दूसरा सामान्य प्रवेश वर्जित। सामान्य प्रवेश वर्जित, इसका सीधा सा अर्थ है सामान्य आदमी यहाँ से नहीं जा सकता। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आज सन्नाटा दिखाई दे रहा है। सन्नाटा दिखाई देने की एक छोटी सी वजह है। रीवा में एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। प्रदेश के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, रीवा जिले के पुलिस कप्तान सहित तमाम VIP लोगों के साथ जिसकी फोटो आज मीडिया जगत में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, उस शख्स का नाम है महंत सीताराम। महंत सीताराम के बारे में मैं आपको बता दूं, एक नाबालिग युवती के साथ उसने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म करने के बाद वो तो फरार हो गया, उसका एक साथी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूं जहां पर सामान्य आदमी तो जा ही नहीं सकता, सामान्य आदमी को कमरा मिल नहीं सकता, फिर एक क्रिमिनल को कैसे कमरा मिल गया, उस जगह को ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं। हम आ पहुंचे हैं सर्किट हाउस के अंदर, क्रमांक 2 में, जहां पर कमरा नंबर 4 में ये जो भी वारदात बताई जा रही है वो हुई है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जो भी घटना हुई है कमरा नंबर 4 में हुई है। कमरा नंबर 4 किसके नाम से बुक था उसका नाम पुलिस ने हालांकि बता दिया है, लेकिन कैसे बुक हुआ, किस तरीके से बुक हुआ, ये अभी तमाम बातें, मैं बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ और मैं अब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सीढ़ियाँ, सीधे सीढ़ियाँ कमरा नंबर 4 की ओर जाती हैं, जहाँ पर दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म हुआ, उसके बाद क्या भी जो भी घटनाक्रम घटी उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा, यहाँ के उप पुलिस अधीक्षक जो कि शिव कुमार वर्मा जी हैं, उनके मुंह से आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। ये है कमरा नंबर 4। कमरा नंबर 4
जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। गेट में ताला बंद है, इसका सीधा सा अर्थ, और यहाँ पर सन्नाटा है। माना जा सकता है एक हाई प्रोफाइल मामले को जिस तरीके से यह हुआ था, उसके बाद यहाँ के कर्मचारी भी दहशत में हैं। पता नहीं किसका नाम सामने आ जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। सारे के सारे लोग खामोश हैं, कोई भी इस मामले में खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सीताराम फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि वो फरार हैं, हम सरगर्मी से उनकी तलाश कर रहे हैं। साथ ही एक आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है, बाकी की तलाश जारी है। विनोद के नाम कमरा कैसे बुक हुआ, पुलिस इसकी भी छानबीन कर रही है। मैं सर्किट हाउस से अब आपको लेकर चलूँगा उस जगह पर जहाँ पर वेदांती जी महाराज की हनुमान कथा होनी थी, उसकी तैयारी के लिए सीताराम लगा हुआ था। इसी दौरान उसने यहाँ पर दुष्कर्म किया। आइए चलते हैं समदड़िया कॉम्प्लेक्स में, समदड़िया गोल्ड में, जहाँ पर 2 तारीख से राम कथा होनी थी, और आओ आपको दिखाते हैं वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। हालांकि मैं अपने दर्शकों को एक बार और बता दूँ, पूरे शहर को पोस्टर बैनर से पाट दिया गया था। समदड़िया रीवा शहर का कोई मामूली आदमी नहीं, रीवा शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक। उनके इस कार्यक्रम में जो भी घटना हुई है वो अपने आप में पूरी तरीके से सोचनी है, विचारनी है, क्यों और कैसे रीवा में इस तरीके की वारदात हो गई। सर्किट हाउस के बाद हम आ गए हैं रीवा के काले चौराहे के यहाँ पर आप चारों तरफ देख रहे होंगे जो भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं उसकी होर्डिंग लगाई जाती है। माना जाता है यहाँ पर होर्डिंग लगाने से शहर में सर्वाधिक प्रचार प्रसार होता है। कल देर रात तक यहाँ पर समदड़िया में जो भी कार्यक्रम होना है उसकी होर्डिंग लगी थी, बाबा की होर्डिंग लगी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, आप देख पा रहे होंगे सारी की सारी होर्डिंग यहाँ से निकाल ली गई है। अब होर्डिंग के नाम पे एक भी उस कार्यक्रम की, जो कार्यक्रम यहाँ 2 तारीख को होना था, एक भी होर्डिंग नजर नहीं आ रही है। आइए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ समदड़िया गोल्ड की ओर। हम आ गए हैं समदड़िया गोल्ड पर। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा एक शानदार बिल्डिंग जो बनकर कंप्लीट थी। साथ ही अब आप देखिए मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह पर ये आप देख पा रहे होंगे गेट यहाँ पर बन के तैयार हो गया था। ये गेट राम कथा के लिए बनाया गया था, पूरा कंप्लीट था। यहाँ फ्लैक्स बैनर भी लगे थे। मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए साफ तौर से ये फ्लैक्स फटा हुआ, ये बता रहा है कि इस फ्लैक्स को निकाल दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है 2 तारीख से जो राम कथा होनी थी अब होगी या नहीं होगी, इस पर भी संकट के बादल दिखाई देने पड़ रहे हैं। हालांकि ये माना जा सकता है पूरे शहर में जिस तरीके से बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं उससे अब ऐसा लग रहा है इस बिल्डिंग का लोकार्पण जो कि 9 तारीख को होना था और यहाँ पर 2 तारीख से राम कथा होनी थी वो अनिश्चित हो गई है। अब शायद ही यहाँ पर 2 तारीख को राम कथा हो पाए। हालांकि इसकी सीधी सादी एक वजह है, यहाँ पर जो भी महंत को राम कथा सुनानी थी उनकी तैयारी पूरी थी। उनको रेप के एक मामले में, दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस ढूंढ रही है, वो लगातार यहाँ पर फरार हैं। उनके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस बाकी लोगों की तलाश, 4 आरोपी बनाए, बाकी लोगों की तलाश भी पुलिस गंभीरता से और काफ़ी तेज़ी से कर रही। कुछ इस तरीके से कहना था पुलिस का, जो कि अभी हम आपको पहले सुना चुके हैं। हम लगातार इस मामले पर नज़र रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं सबसे चौंकाने वाली बात, आज रीवा में मुख्यमंत्री को आना है। मुख्यमंत्री के आने के एक दिन पहले इस तरीके की घटना कई सवालों को जन्म देती है, कई शंकाओं को जन्म देती है। ये सिविल लाइन थाने में हमारे थाना प्रभारी की सूचना मिली। आज की एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है, उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फ़ोन करके बताया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का कुछ काम था, उस काम के सिलसिले में उसको किसी व्यक्ति ने विनोद पांडे से मिलवाया होगा, संपर्क कराया होगा, तो विनोद पांडे ने उसको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद बच्ची जब पहुँचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ, आप सैनिक स्कूल तिराहे के पास है। बच्ची सैनिक स्कूल तिराहे के पास पहुँचती है। उसके बाद
वो किसी अपने एक साथी को भेजता है, जो एक गाड़ी से आता है, और वो साथी एक बच्ची को लेके सर्किट हाउस आता है NXC 4 में, 4 नंबर में। वहाँ पर विनोद पांडे मिलता है उसको वहाँ, और वो बंदा जो लेके गया था वो 2 बंदे, वो बच्ची वहाँ बैठती है। थोड़ी देर वहाँ 2 व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है समर्थ उर्फ सीताराम, और दूसरा व्यक्ति उनका एक चेला था धीरेन्द्र। तो वो वहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, और जो बच्ची है उसको ही बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं, और ये लोग क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग, वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती पिलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है, और जो धीरेन्द्र मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम वो समर्थ पाटिल वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद करके इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं। वो बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसका मुँह दबा लेते हैं, उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा के उसके साथ उनकी तरफ ज़बरदस्ती की जाती है। उसके बाद बच्ची के फ़ोन से, घटना होने के बाद बच्ची के फ़ोन से वो सीताराम विनोद पांडे को फ़ोन लगाते हैं कि तुम लोग कहाँ मर गए, बाहर से कुंडी लगी हुई है, वापस आओ। ये लोग वापस जाते हैं, कुंडी खोल के वापस से बच्ची को और समझाने रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। बच्ची बड़ी डरी हुई और स्थिति में रहती है। बच्ची के बाद फिर उसके बाद वो जो सीताराम है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप बच्ची को छोड़ा होटल में, तो वही व्यक्ति जो लेके गया था वो छोड़ने के लिए गाड़ी में उठा के लेके आता है बाहर तक। उसके बाद बच्ची थोड़ा जिस डर में थी वो कोशिश करती है कि उसको छोड़ दें यहाँ, तो फिर वो कुछ गाड़ी पलटाने की या वापस ले जाने की बात कहीं कुछ आती है, तो बच्ची गेट खोल के उतरती है और उतरने के बाद वो कहता है चलो हो गया करके समझाने की कोशिश करते। उसी के साथ में अचानक ही बच्चे के कुछ परिचित लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो बच्ची उनको आवाज़ देती है